18 मई से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। इस चरण में वैसे तो बहुत ज्यादा छूट नहीं दी गई है, लेकिन पिछले चरण के मुकाबले कई चीजों में रियायत देने की कोशिश की गई है। यूपी सरकार ने भी इस नए चरण को लेकर कई गाइडलाइंस तैयार की हैं, जिसमें सबसे अहम है यूपी में उद्योगों को काम करने की अनुमति मिलना, लेकिन कंटेनमेंट जोन्स के बाहर। आपको बताते हैं कि जो योगी कोरोना से अपने प्रदेश को इतना संभाल कर रखे हुए हैं, लॉकडाउन के चौथे चरण में उनका यूपी कितना बदल गया है। सबसे पहले बात करते हैं किन चीजों की इजाजत नहीं रहेगी। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राओं को इजाजत नहीं। एयर एम्बुलेंस और गृह मंत्रालय की तरफ से अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य के लिए यात्रा की इजाजत। मेट्रो रेल की सेवाओं को इजाजत नहीं। सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की इजाजत। राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं। हॉस्पिटैलिटी सेवाओं की इजाजत नहीं, सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और सरकारी अधिकारियों के उपयोग में लाई जा रही हैं, या फिर लॉकडाउन में फंसे पर्यटकों या फिर क्वारंटाइन के उपयोग में लाई जा रही हैं। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन और रेस्टोरेंट्स, होटल से सामान मंगवाने की अनुमति। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। बिना दर्शकों के स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने की इजाजत दी गई है। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और बाकी सभी सामूहिक गतिविधियों पर रोक जारी है। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस पर भी पूरी तरह से रोक। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति, लेकिन बचाव के लिए जरूरी सभी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं परमिशन की। योगी सरकार ने किन रियायतों के साथ काम करने की इजाजत दी है। पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खोली जाएंगी, उन दुकानों में दुकानदारों को फेस कवर करना होगा, मास्क लगाना अनिवार्य होगा, ग्लव्स का भी इस्तेमाल करना होगा, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करनी होगी। तय करना होगा कि ग्राहक मास्क लगाकर आए, दुकानदार तभी सामान दे। हर दिन अलग अलग बाजार खोले जाएंगे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन्स के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक खुलेंगी। रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। उसके बाद फल सब्जियों को बड़े और खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी लग सकेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा होगी। साथ ही मिठाई की दुकान को खोलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन सिर्फ बेचने की अनुमति होगी, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। बारात घर खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी, जिसमें 20 से कम लोग ही एकत्रित हो सकेंगे। स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसाय को काम करने की अनुमति। नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी और जरूरी ऑपरेशन करने की इजाजत। पूरे प्रदेश में 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 और व्यक्ति को बैठने की इजाजत। अगर परिवार है तो 2 बच्चों के अलावा अनुमति नहीं होगी। सभी को फेस कवर करना होगा और मास्क भी लगाना होगा। 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नोएडा, गाजियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के अलावा अन्य लोगों को आने जाने की छूट होगी। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स आदि दुकानें खोले जाने की अनुमति होगी। इन सब के बीच जिन लोगों का खास ख्याल रखने के लिए कहा गया है, उनमें 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्ति, 1 से ज्यादा बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों का रखना होगा खास ख्याल। 10 साल से कम आयु के बच्चे घर में ही रहेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो अपने ही हिसाब से तय करें कि उनके प्रदेश की स्थिति कैसी होनी चाहिए, जिसके बाद हर राज्य ने अपने लिए नए नियम तय किए हैं। राज्य सरकारों को ही तय करना है कि उन्हें कौन से इलाके को किस जोन में डालना है। प्रदेश की सीमाओं को लेकर भी केंद्र सरकार ने दारोमदार पूरा राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि इन सभी बातों का पालन करते हुए योगी के यूपी में संक्रमण बढ़ता है या फिर घटता है।
पिछले दिनों में सीएम योगी ने अपने प्रदेश को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन प्रदेश की असली परीक्षा तो चौथे लॉकडाउन में होगी।